तब आप वहाँ खड़े, रघुनाथ जी कहने लगे, हाँ जज साहब, जब पैसा लिया तब भी मैं खड़ा था, और जब केवट ने पैसा दिया तब भी मैं वहीं खड़ा था। तो उसी समय साहूकार कहने लगे, नहीं नहीं जज साहब, ये आदमी पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता इसको कौन है। अरे ये तो व्यक्ति ना तो जब मैंने पैसा दिया तब था, और ना इसने जब पैसा इतना कह पाया। जज साहब समझ गए। उसने कहा कि ना ये तब था जब मैंने पैसा दिया, ना तब था जब इसने पैसा इतना कह पाया। अब जज साहब है भाई, इतने बड़े बड़े फैसला करते, बात पकड़ ली। बोले आपके पास सबूत क्या है, पैसे इसने वापस किए, क्या सबूत है आपके पास? बोले मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? बोले इसके घर में 10वें नंबर की फाइल में वो पर्ची रखी हुई है, फलानी अलमारी में है। बात सुनी भाई, भेजा, चाबी ली, जाकर के देखा तो 10 नंबर की फाइल निकाली, वास्तव में उसमें पर्ची रखी हुई थी। जज साहब हिल गए, कहने लगे ये आखिर व्यक्ति ऐसा, उन्हें फिर भी नहीं पता चला कि ये भगवान है। ये सोच रहे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, आखिर ऐसे इतना अनुमान कैसे कि इसने 10 नंबर की फाइल में पर्ची रखी है, फलानी जगह रखी है, सब कुछ बता दिया। अदालत बर्खास्त कर दी। बर्खास्त करने के बाद रघुनाथ जी चले गए। जज साहब ने कहा इस व्यक्ति से मैं जरूर मिलूंगा, ये आखिर है कौन? दौड़े दौड़े गए। अब उस जमाने में भैया गाड़ी तो नहीं चलती, कोई वाहन नहीं चलता जो इतनी जल्दी कहीं चला गया हो वो व्यक्ति। तो उस समय जाकर के केवट के पास जज साहब ने कहा, अरे भैया ये रघुनाथ आपके कौन लगते हैं? बोले ये कहाँ रहते? बोले रघुनाथ, बोले वो तो हर जगह है। हर जगह नहीं, वैसे रहते कहाँ है? बोले वो तो हर जगह रहते हैं। और तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं वो मेरे यहाँ रहते, मैं उनके यहाँ रहता हूँ। बोले क्या मतलब, मामला क्या है, समझा नहीं। बोले वो मेरे घर में नहीं रहते, बल्कि मैं उनके घर में रहता हूँ। वो मेरे घर में नहीं रहते, बल्कि मैं उनके घर में रहता हूँ, और वैसे तो वो हर जगह रहते हैं। फिर भी जज साहब नहीं समझ पाए। जाकर के देखा, बोले भैया एक बार मुझे मिलवाओगे रघुनाथ जी से? बोले बिल्कुल जरूर मिलवाऊंगा। जाकर के केवट साहूकार को ले गए। गांव में जो मंदिर था, मंदिर में जाकर के छोड़ दिया। बोले कहाँ है रघुनाथ? बोले यही तो है मेरे रघुनाथ। जज साहब ने जैसी ये बात सुनी, पैरों तलों से जमीन खिसक गई और दौड़े दौड़े अपने घर गए। जाकर के वहीं से रोना प्रारंभ कर देते हैं। जज साहब रोने में लगे हैं। पत्नी ने कहा क्या बात है, आप इतनी देर से रो क्यों रहे? आखिर बात क्या है? आज तक मैंने आपको रोता नहीं देखा। बड़े बड़े और जज थे, उनको बुलाया। बोले जज साहब बताइए ना क्या बात है? बोले भैया मैं क्या बताऊं, आज रोने की ये बात है। और इसी बीच में आज शाम का भोजन जयराम कुशवाहा सब्जी वाले के यहाँ शास्त्री जी की कमेटी व परिषद जी दोनों लोग का निमंत्रण है। और 51 किलो दूध नवदीप राजपूत के बड़े पापा प्रदीप राजपूत की ओर से भंडारे के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएंगे। बोली गोविंद भगवान की। तो जैसे जज साहब ने कहा कि मैंने आज तक केस तो बहुत देखे, बहुत केस सुलझाए, लेकिन ऐसा केस जीवन में कभी नहीं देखा। आज पहली बार देखा कि आज भगवान मेरे सामने गवाही देने आए। और भी जज थे, कहने लगे तो इसमें रोने की बात क्या है, इसमें तो खुश होने की बात है। बोले मुझे इस बात का दुख नहीं है कि भगवान मेरे सामने आए,
और ना दुख मुझे इस बात का है कि उन्होंने गवाही दी, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि वो आए तो वो समय सही नहीं था। मैं गद्दी पर बैठा और मेरे प्रभु कटघरे में खड़े थे। दुख मुझे इसी बात का है कि प्रभु आप आए तो मेरे सामने, लेकिन ऐसे समय पर आए। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे। सुख धोके हूँ दर्श दियो को भयो, दुख नाहे न जो तज जाते रहे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि प्रभु जब आए कि कुर्सी पे बनो जज मैं बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। मुझे दुख इस बात का नहीं कि भगवान मेरे सामने आए, मुझे दुख इस बात का है कि मैं अभागा उस समय पहचान नहीं पाया। दोष मेरा नहीं, दोष उस गद्दी का था जो मैं उस गद्दी पर बैठा और मेरे प्रभु कटघरे में खड़े थे। कुर्सी पे बना जज में बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। सोही विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। सोही विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। पर मैं अभागा कि मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। ये बात उनको बार बार टटोल रही है, बार बार ये बात उनको अंदर से खाई जा रही है। क्या कि मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। उन्होंने उसी समय ये त्याग कर दिया, बोले आज से मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा जिसके कारण आज मैं अपने प्रभु के सामने उस गद्दी पर बैठा रहा। ऐसी गद्दी मुझे नहीं चाहिए जो कि मेरे प्रभु कि मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। उसी क्षण जज साहब ने सब कुछ त्याग दिया, घर त्याग दिया, वो गद्दी भी त्याग दी, जज पद से इस्तीफा दे दिया। और उसी क्षण सफेद उन्होंने
संत के वस्त्र धारण किए और वृंदावन में जाकर के वृंदावन की गलियों में घूमने लगे। हर एक मंदिर के सामने जाते, संतों की टोली में जाते जज साहब, लेकिन वही जज बाबा बन गए, लेकिन मंदिर में नहीं जाते। जानते हो क्यों? एक संत ने पूछा, अरे भैया आप हम संतों की टोली में रहते हो और आप वृंदावन के हर मंदिर के सामने जाते हो, लेकिन आप मंदिर में क्यों नहीं घुसते हो? तो जज साहब ने कहा, अरे भैया जानते हो क्यों? मैं प्रभु को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं भगवान के सामने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैं कुर्सी पर, बार बार ये बात उनको अंदर से खाने लगी कि मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। ये बात उनको अंदर से बार बार खाने लगी। कह रहे हैं जज साहब कि मैं अपने प्रभु को ये मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, किस मुंह से मैं भगवान के सामने जाऊं? अरे क्या मुंह लेकर के जाऊंगा जो मैं अभागा अपने प्रभु को पहचान तक नहीं पाया, और मैं गद्दी पर बैठा था। शेष महेश गणेश दिनेश के ध्यान में जो नहीं आते, सुख धोके हूँ दर्श दिए को भयो, दुख नाहे न जोत जी जाते रहे। लेकिन मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, सारा जीवन बीत गया उनका, लेकिन भगवान के सामने नहीं गए कि किस मुंह से भगवान के सामने जाऊंगा, क्या मुंह लेके जाऊंगा। जीवन भर ये बात उनको टटोलती रही। मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, सोही विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। मैं कुर्सी पर बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। कहा ये वही जज बाबा है, श्री रघुनाथ जी भगवान। इसलिए कुछ भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं कि प्रभु किस रूप में आकर के हमको दर्श दे दे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, कुछ पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएगा। आज भागीरथ, आइए वहीं चलते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, आज भागीरथ जिस समय ब्रह्मा जी से भेंट करते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा मैया से कि पुत्री